हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी। अब है पार्ट 20। इसमें पहला है गणभोज वर्ष 2020 जो है उत्तराखंड के लिए गणभोज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन को पहचान व बाजार दिलाने के लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी, इसका शॉर्ट फॉर्म है जाड़ी, हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी की ओर से वर्ष 2021 को गणभोज वर्ष के रूप में मनाया गया है। क्या है ये? उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन को क्या कहते हैं, पहचान दिलाना और बाजार दिलाना। अब है पहली ई कैबिनेट बैठक। पेपरलेस व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए संस्थागत मेमोरी के विकास व समयबद्ध कार्यवाही आदि उद्देश्य को लेकर राज्य में पहली ई कैबिनेट की बैठक 8 जनवरी 2021 को हुई है। पहली ई कैबिनेट बैठक कभी 8 जनवरी 2021 को। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से हम देश के पहले राज्य बन गए हैं। किस मामले में है? ई कैबिनेट बैठक के मामले में हम जो है राज्य के पहले बन गए हैं। राज्य के पहले, देश के पहले राज्य बन गए हैं ई बैठक करके। और ई बैठक किस चीज़ में करी है हमने? ई बैठक जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स की हुई है 2021, 8 जनवरी 2021 को पहली ई कैबिनेट बैठक। दूसरा है अटल आदर्श विद्यालय योजना। प्रदेश में शिक्षा, शिक्षण एवं शैक्षिक कार्यों के उच्च मापदंड स्थापित करने हेतु अटल आदर्श विद्यालयों की स्थापना संबंधी शासन निर्देश जनवरी 2021 को जारी किया गया। अटल आदर्श विद्यालय योजना का काम क्या है कि प्रदेश में शिक्षा, शिक्षण आदि जो है उसका उच्च मापदंड स्थापित हो सके, उसके लिए बनाया गया है अटल आदर्श विद्यालय। और ये जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ। वात्सल्य योजना अगस्त में 2021 में हुई थी और अटल आदर्श योजना जनवरी 2021 में जारी की गई। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में जो है 2-2 राजकीय इंटर कॉलेज, कुल हो गए 190। तो 2-2 राजकीय इंटर कॉलेज करके तो कुल आदर्श विद्यालय कितने बन रहे हैं? 190। और इसका मतलब प्रत्येक विकासखंड में 2 हैं। इसका मतलब विकासखंड कितने हैं उत्तराखंड के? 95 का चयन कर उच्च आयाम प्रदान करने हेतु CBSE बोर्ड से जोड़ा जाएगा। मतलब क्या है कि जो उत्तराखंड के जो चयनित संस्थान होंगे वो CBSE बोर्ड से जोड़े जाएंगे, तो वहाँ पे CBSE बोर्ड चलेगा। तो ये अटल आदर्श ग्राम विद्यालय योजना है। इसमें क्या है, ये जनवरी 2021 से लागू किया है और इसमें है कि प्रत्येक खंड में, प्रत्येक विकास खंड में जो है 2 इंटर कॉलेजेस को चुना जाएगा और वहाँ पे CBSE पैटर्न लागू किया जाएगा। अब है राज्य का दूसरा साइबर थाना। 1 जनवरी 2021 को रुद्रपुर स्थित पुरानी सिडकुल पुलिस चौकी में राज्य का दूसरा साइबर थाना शुरू किया गया। राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में खोला गया था और राज्य का दूसरा साइबर थाना कहाँ है? आपका रुद्रपुर में। सेम था बाल मित्र थाना का भी, कि एक रुद्रपुर में है, एक देहरादून में है। अब है पेंट माई सिटी अभियान। कुंभ मेले की शुरुआत से होने से पूर्व हरिद्वार उसके आसपास के क्षेत्रों में धार्मिक पौराणिक चित्रों को सजाने के लिए 1 जनवरी 2021 से ये पेंट माई सिटी अभियान चला गया था। तो इसी का जो है एक हरिद्वार में वो भी था कि अब अनुचित व्यवहार जो घाटों पे होते हैं उसके लिए कौन सा अभियान चला था? ऑपरेशन मर्यादा था उसका नाम, जो कि था घाटों पर रोजाना होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए। और पेंट माई सिटी भी जो है हरिद्वार से ही रिलेटेड है। वो कुंभ मेले के लिए पेंटिंग करना है दीवारों पे धार्मिक और पौराणिक चित्रों की। अब है पहला पॉलिनेटर पार्क। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में 4 एकड़ में विकसित हुआ देश का पहला पॉलिनेटर मतलब परागण पार्क 29 दिसंबर 2020 को उद्घाटित किया। यह परागण की क्रिया में सहायक मधुमक्खियों से लेकर पक्षियों तक की लगभग 40 प्रजातियों को संरक्षित करेगा। ये क्या है? पहला पॉलिनेटर पार्क। तो इस तरह से हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली है। देखो उत्तराखंड में कि सबसे ऊंचाई पे जो है, देश में सबसे ऊंचाई पे हर्बल पार्क कहाँ खुला है? माणा में खुला है। फिर स्पाइस गार्डन कहाँ था? रानीखेत में था। लिक्विड टेलीस्कोप हमने पढ़ा था देववन में, देवस्थल में था। फिर हमने लाइकन पार्क पढ़ा था, लाइकन पार्क नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जिम्नोस्फेयर पार्क पढ़ा था। तो वो कहाँ था? वो आपका था देववन चक्राता में। फिर सेम हमने वन से रिलेटेड संरक्षित क्षेत्र कालिका वन रेंज रानीखेत में था। फिर उसके बाद हमने एक और पढ़ा था घास के रिलेटेड था कि घास संरक्षण केंद्र था। वो कहाँ पढ़ा था हमने? वो भी रानीखेत में ही था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था
कि जो है नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड सेंचुरी खुला है, तो वो कहाँ था? वो मंडल करके घाटी है चमोली में, वहाँ खुला था। और अभी हमने नया पढ़ा है क्या? पहला पॉलिनेटर पार्क। तो पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ है? ये जो है हल्द्वानी में है पहला पॉलिनेटर पार्क। हाँ, और एक और चीज़ रह गई, हमने वो लाल कुआं में पढ़ा था पहला एरोमेटिक गार्डन, वो कहाँ है? लाल कुआं में है। तो इस तरह से सब पहला पहला देश का इधर हो रखा है। अब है गर्जिया सफारी जोन। 26 जनवरी 2020 को कॉर्बेट उद्यान में पर्यटकों के लिए गर्जिया नामक नए सफारी जोन को खोला गया है। इससे पूर्व इसी वर्ष यहाँ पाखरो नामक जोन खोला गया था। कॉर्बेट के प्रमुख सफारी जोन क्या क्या हैं? ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, सुल्तान व दुर्गा देवी। पाखरो में टाइगर सफारी की और ढेला में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो एक और हो गया गर्जिया सफारी जोन। तो मतलब ये है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे बहुत सारे सफारी कराने के लिए जोन्स हैं, मतलब जहाँ से एंट्री होगी और गाइड आपको जो है वो जीप में बिठा के ले जाएंगे घुमाने के लिए। काफ़ी काफ़ी एरियाज़ हैं जिसको चिन्हित किया है, उसको डेवलप किया हुआ है। तो उसी में एक नया बना दिया है इन्होंने गर्जिया सफारी जोन। तो इसको छोड़ के यहाँ पे और भी हैं, कौन कौन से जो फेमस है वो ढिकाला है, बिजरानी है, ढिकाला, बिजरानी, ढेला, सुल्तान, झिरना और दुर्गा देवी। और ढेला में क्या है? रेस्क्यू सेंटर खोला जा रहा है। पाखरू में है टाइगर रिजर्व। तो पाखरू एक नया नाम है, पाखरू बाकी सब सुना हुआ है मैंने, पाखरू नहीं सुना था। ढिकाला, बिजरानी, पाखो, झिरना, ढेला, सुल्तान और दुर्गा देवी। दुर्गा देवी भी नहीं सुना था, दुर्गा देवी। अबे स्वामी सुंदरानंद का निधन। हिमालय के प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे स्वामी सुंदरानंद। इनका 24 दिसंबर 2020 को 84 ईयर्स की अवस्था में निधन हो गया। इनका जन्म 1926 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन 1947-48 में ये गंगोत्री में रह रहे थे। उन्होंने हिमालय में कई क्षेत्रों में पैदल भ्रमण किया और इस दौरान हिमालय के अनेक दुर्लभ चित्र खींचे। उनके दुर्लभ चित्रों को 2002 में हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु नाम से प्रकाशित किया गया था। अपने चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने गंगोत्री में लगभग 2.5 करोड़ की लागत से एक आर्ट गैलरी तपोवन हिरण्य आर्ट गैलरी का निर्माण कराया। 13 सितंबर 2019 को उसे आरएसएस को सौंप दिया गया। तो स्वामी सुंदरानंद कौन है? स्वामी सुंदरानंद जो है एक साधु तपस्वी हैं जो कि आंध्र प्रदेश से आए थे और गंगोत्री में रह रहे थे, और वो काफ़ी फोटोग्राफरी करते थे। और उन्होंने तपोवन में जो एक आर्ट गैलरी खोली, और जो 2019 से जो है उसे आरएसएस देख रहा है। अब एक ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका आरुषि निशंक, ये वो निशंक की बेटी होगी, 16 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में ऊर्जा एवं पर्यावरण फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब है मंगलेश डबराल जी का निधन। मूल रूप से काफल पानी टिहरी के रहने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक व पत्रकार मंगलेश डबराल का 72 वर्ष की अवस्था में 9 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया। पहाड़ पर लालटेन, इनकी किताबों का नाम क्या है? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, मुझे दिखता एक मनुष्य, आवाज़ भी एक जगह, नए युग के शत्रु, कवि ने कहा, आदि उनके काव्य संग्रह हैं तथा लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन उनका गद्य संग्रह है। गद्य होता है कहानी लिखना। उन्होंने अमृत प्रभात, जनसत्ता, सहारा और प्रतिपक्ष आदि पत्रों में पत्रकारिता भी की है। साहित्य अकेडमी उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। तो मंगलेश डबराल जी जो हैं काफल पानी टिहरी से बिलोंग करते थे, और उनकी डेथ हो चुकी है। और उनकी फेमस पुस्तकों का नाम है पहाड़ पर, काव्य संग्रह का नाम है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, एक आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखता है एक मनुष्य, घर का रास्ता, नए युग में शत्रु, कवि ने कहा, कवि का अकेलापन और लेखक की रोटी। फिर गाजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय। 29 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले में सूर्याधार नामक स्थान पर 50.25 करोड़ की लागत से लगभग 77 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब धारण क्षमता वाले बहुउद्देशीय जलाशय का लोकार्पण किया। इसका नाम भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर रखा गया। इससे लगभग 30,000 लोगों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा होगी। तो
ये जो है देहरादून में सूर्याधार नामक कोई स्थान है, देहरादून में सूर्याधार नामक कोई स्थान है, वहाँ पे गाजेंद्र दत्त नेथानी जलाशय खोला गया है। फिर इंक्यूबेशन सेंटर 27 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में देहरादून स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देहरादून में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अंतर्गत इंक्यूबेशन सेंटर का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, इससे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। अब है जानकी सेतु का लोकार्पण, 2020 में हो गया ये। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश में टीरी व पौड़ी को जोड़ने हेतु मुनिकीरेती में कैलाश गेट के पास गंगा पर निर्मित तीन लेन है कि झूले के पुल का लोकार्पण किया। 48.85 करोड़ की लागत से लगभग 7 वर्षों में तैयार हुए हैं। इस पुल की लंबाई कितनी है? 346 मीटर है और चौड़ाई है 3.90 मीटर। इस पुल को बनाने जाने में रामझूले पुल पर दबाव कम होगा। अब है पहला मॉस गार्डन। मॉस देखो, ये जो मॉस है और ऊपर हमने फर्न गार्डन पढ़ा था, फर्न गार्डन का था देवबंद में था। अब ये मॉस गार्डन, ये सब उसके पार्ट है। सॉरी, फर्न गार्डन हमने पढ़ा था रानीखेत में, फर्न गार्डन हमने रानीखेत में पढ़ा था, कालिका रेंज में। और ये दूसरा आ गया मॉस गार्डन, ये कहाँ है? खुरपताल में खुला है मॉस गार्डन। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये सब जो हैं क्रिप्टोगामी जो पौधे होते हैं उसी की प्रजाति, अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ हैं। तो क्रिप्टोगेमी, और हमारे स्टेट में जो है क्रिप्टोगेमी के ऊपर भी एक गार्डन खुला है, मतलब जहाँ पे शैवाल भी होंगे, काई भी होंगे, लाइकन भी होंगे, फर्न भी होंगे, सब कुछ मिलके एक जगह पे है अवेलेबल। और हमारे स्टेट, और वो देश का पहला है क्रिप्टोगेमी वाला, देवबन में था, चक्राता में। और उसी का अंदर और डिटेल्ड में जो हम बोल सकते हैं फर्न रिलेटेड सिर्फ जो गार्डन है वो रानीखेत की कालिका रेंज में है। और उसी से आता है मॉस, किससे? क्रिप्टोगेमी से, मॉस। तो पहला मॉस गार्डन भी जो उत्तराखंड में ही खुला है, वो कहाँ खुला है? खुरपताल में ये पहला मॉस गार्डन खुला है। तो उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा खुरपताल नैनीताल में विकसित देश का पहला मॉस गार्डन, मॉस मतलब क्या होता है? काई, घरों में लगती है काई, उसे मॉस गार्डन खुला है। यहाँ मॉस की लगभग 30 प्रजातियाँ हैं। और ये कब खुला? 20 नवंबर 2020 को। अब है डोबरी चाटा सस्पेंशन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी झील पर, ये टिहरी झील पे है डोबरी चाटा, बनने वाले देश के सबसे लंबे झूला पुल को उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा क्या है? झूला पुल है। यद्यपि इस ब्रिज की कुल लंबाई तो है 7.25 मीटर, लेकिन सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई 440 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। यह पुल जो है 300 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 4 वर्ष में तैयार हुआ है। इस पुल पर 15 टन तक का भारी वाहन गुजर सकते हैं। तो डोबरी चाटी सस्पेंशन ब्रिज क्या है? सस्पेंशन ब्रिज सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है हमारे देश का। यह इसकी इम्पोर्टेंट खासियत है, डोबरी चाटा सस्पेंशन ब्रिज, जो कि कितना चौड़ा और कितना लंबा है? 440 मीटर है लंबा और 7 मीटर है चौड़ा। 440 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा।